नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हालांकि जो ये कोविड की जो महामारी है उसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी प्रभावित हुआ है। एजुकेशन सिस्टम क्या सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में न रखते हुए आप पढ़ते रहिए। उम्मीद एक अपने अंदर जगाए रखिए, मैं यही कहूँगा। कुछ दिन से मैं भी जो है पढ़ाना बंद किया था, लेकिन आज से शुरू कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आज के बाद आगे कंटिन्यू करूँ। तो आज हम एक चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इसमें आपको आपका कैलकुलेशन पावर देखा जाता है कि आपका कैलकुलेशन पावर कैसा है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर जो है देखिएगा, इसमें जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आसान चीज़ें होंगी और जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो चैप्टर का हमारा जो नाम है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि सरलीकरण। सरलीकरण ये हमारा चैप्टर ही एक है। आप देखिएगा इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो ये हमारा चैप्टर है सरलीकरण है, इसमें किन किन बातों को ध्यान देना है और क्या क्या चीज़ पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, कहीं लिखा हो कि 35 + 2 × 5 माइनस, फिर कुछ इस तरीके का ब्रैकेट लगा रहता है, 3 है -4 है, यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, फिर इस तरह बना हुआ है, मान लीजिए 4 है, इसको कह दे कि सरल कीजिए। इस तरीके के सवाल हो गए। मान लीजिए आपको दे दे कि 3 है +3 3 है +3 3 3 ऐसे दे दे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें किस तरीके के सवाल बनते हैं। मान लीजिए 5 टाइम्स दे दे, ऐसे सबका एडिशन पूछ ले तो कितने जल्दी आप इसको करेंगे। वैसे तो ऐड करना हो तो आराम से ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको जल्दी कैसे करेंगे, ऐसे सवाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम तीसरी बात करें, जैसे लिख दे, कहीं लिखा हो कि 3 है प्लस, मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 1/3 + 1/2, फिर अपान लगा हो 3 + 1/4, इस तरीके का जो सवाल दिया रहता है, इसका हम के एडिशन कैसे होगा, इसको कितने जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीकों के सवाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या आपने एक चीज़ और देखा होगा, कहीं लिखा हो 3 हो, मान लीजिए 3 32 सही 1/5 + 365 सही 36/37 + 399 सही 27/15, ऐसे सारे सवाल दे दे और हम आपसे कहें इसको सॉल्व करिए, तो इन सवालों को कितने जल्दी हम सॉल्व करेंगे। अगर हम आपसे कहें इसको सॉल्व करना हो तो अब ऐसा नहीं है कि इसका इसमें गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो सारा सॉल्व करेंगे, कितना ज़्यादा समय लगेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही हम क्या करेंगे, इस पूरे सिंप्लीफिकेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। और भी सवाल जैसे आपने देखा होगा, कहीं लिखा रहता है कि 999 और यहाँ पे दे दे 995 अपान यहाँ कितना दे दे, मान लीजिए यहाँ पे 1000 दे दे, कहे इसका कैलकुलेशन क्या होगा। या मान लीजिए कुछ और दे दे, ऐसे 999 दे दे, हम कहे इसका बताइए कैलकुलेशन क्या होगा। तो क्या आप इसका इसमें गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। यहाँ मान लीजिए +4 लिख दे, हम आपसे पूछेंगे बताइए इसका क्या कैलकुलेशन होगा। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत वक्त लगेगा, लेकिन एग्जाम में इतना वक्त नहीं होता। इस वजह से इन सारे सवालों को कितने जल्दी आप सॉल्व करेंगे, उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे भी। तो शुरुआत हम चूंकि इसका सिस्टमेटिक करेंगे, तो पहले हम टाइप 1 के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेंगे देखिएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो सिंप्लीफिकेशन ये हमारा चैप्टर है, इसमें जो हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें किस टाइप के सवाल होंगे, मैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा था। और भी बहुत सारे टाइप हैं, सारे टाइप इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। शुरुआत एकदम छोटी सी करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और आप समझिएगा कि क्या हमको पढ़ना है। तो मेनली आपको ये चीज़ ध्यान देना है। देखिएगा, जैसे सिंप्लीफिकेशन में जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, आपने नाम सुना होगा कि वी बॉडमास। वी बॉडमास, आप समझिएगा वी बॉडमास जो है
यहाँ v क्या है, d क्या है, o क्या है, d, m, a सबके बारे में हम बताते हैं आपको। एक्चुअली जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं और जो उनके चिन्ह होते हैं उनके वरीयता का एक क्रम होता है। तो उनका क्रम इस तरीके का होता है। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि गणितीय संक्रियाएं एवं चिन्हों के वरीयता का क्रम, चिन्हों के वरीयता का क्रम, कि क्या उसका क्रम होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे हमने लिखा कि v बाडमास, तो ऐसे जनरली आप बाडमास जानते हैं और हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि भाग गुणा तब जोड़ घटाना। ऐसा नहीं है, आइए देखते क्या है। v क्या है, v फॉर विनुकुलम, इसको बोलते हैं विनुकुलम। विनुकुलम को ही हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ये बार ब्रैकेट है। ब्रैकेट जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोष्टक, कोष्टक, ये ब्रैकेट है एक तरीके का। क्या है, ये ब्रैकेट है। और आपने देखा होगा कुछ लिखा रहता है तो उसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींच दी जाती है, ये आपका बार ब्रैकेट हुआ। फिर आपका आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमारे 3 ब्रैकेट हैं। इन तीनों ब्रैकेट के बारे में आप देखिए, समझिएगा। एक ब्रैकेट आपने देखा होगा कि ऐसे होता है, दूसरा ब्रैकेट जो है आपका ये होता है, तीसरा ब्रैकेट आपका ये होता है। इसको बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट। ये आपका हो गया सर्कुलर ब्रैकेट, मतलब इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। उसके बाद ये जो आपका इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट है जिसको हम लोग बोलते हैं मझला या मध्यम। ये क्या है आपका, मध्यम ब्रैकेट। और ये जो आपका है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ये आपका है, या इसी को बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। ये आपका क्या है, बिग ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट ये आपका। तो देख रहे हैं ब्रैकेट आपके 3-4 यहाँ ब्रैकेट। ये आपका बार ब्रैकेट, ये सर्कुलर मतलब छोटा ब्रैकेट, ये कर्ली मतलब मध्यम ब्रैकेट, और एक आपका क्या हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। अब उसके बाद यहाँ आता है ओ। ओ फॉर होता है ऑफ। आपने देखा होगा कहीं लिखा, जैसे परसेंटेज आप पढ़े होंगे तो लिखा होता है कि 150 का 10%। तो आप क्या करते हैं, 150 लगाते हैं, का की जगह पर गुणा लगाते हैं, 10% का मतलब 10/100 लगाते हैं। या कहीं आपने देखा होगा कि 150 ऑफ, या ऐसे लिखा रहता है, देखा होगा आपने कि 15% ऑफ, 15% ऑफ मान लीजिए 100 ही है, तो क्या करते हैं 15/100 कर देते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, इसको कैंसिल करते हैं तो 15 ही है। मैं कहने का मतलब कि ऑफ की जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं, गुणा होता है। या हिंदी में लिखा रहता है का, की या के, ऐसे लिखा रहता है। जहां का, की, के लिखा हो मतलब ऑफ, मतलब यहाँ इनटू है। क्या है यहाँ पे, यहाँ गुणा का साइन है। इंग्लिश में सिर्फ ऑफ रहेगा, हिंदी में का भी रहता है, की भी रहता है और के भी रहता है। फिर हमारा 30 जो आता है वो क्या आता है, डिवीजन आता है। क्या आता है, ये देखिए डिवीजन। डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, भाग। साइन आप जानते हैं, पढ़ते हुए आए हैं बचपन से, ये होता है। फिर आता क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन। जिसको हम लोग बोलते हैं गुणा, इसका साइन ये हुआ। फिर आया ए फॉर एडिशन, एडिशन आ गया, जिसको जोड़ कहते हैं, प्लस इस तरीके का। फिर लास्ट में आपका आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं घटाना। ये साइन इसका ये हुआ। कहने का मतलब हमारे ये हुआ कि कोई भी सवाल या कोई भी समीकरण या कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो उसमें हम ये देखेंगे कि अगर इतने सारे साइन दिए हुए हैं, इतने सारे सिंबल दिए हुए हैं, कहने का मतलब कि बार ब्रैकेट भी है, सर्कुलर भी है, कर्ली है, बिग है, या ऑफ, का, की, के यूज हुआ है, डिवीजन ये, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाना। हिंदी में अक्सर करके पढ़ाया जाता था कि भाग, गुणा, तब जोड़, घटाना। ये तो मैंने सारी चीजें आपको ये बताया, लेकिन यहाँ पे मैं जनरली आपको जो बताने जा रहा हूँ, इतना सारी बातें तो आप लिखेंगे नहीं, याद रखेंगे नहीं, तो सिर्फ हमें शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखना है कि v बाडमास याद रखना है। कहने का मतलब किसी भी सवाल में, कोई भी क्वेश्चन में अगर आएगा
तो सबसे पहले हम यही ध्यान देंगे कि विनकुलम है कि नहीं, बार ब्रैकेट है नहीं है तो ब्रैकेट है कि नहीं, ब्रैकेट में तीनों ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट में भी पहले ये ब्रैकेट ब्रेक होगा, उसके बाद ये होगा, तब ये होगा, फिर ऑफ को ब्रेक करेंगे, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इनका क्रम है। कहने का मतलब जो मैंने लिखा कि गणितीय संक्रियाएं आपने देखा होगा, प्लस माइनस, गुणा भाग, जोड़ घटाना, ये के साथ ब्रैकेट, ये सारी संक्रियाओं में आते हैं। ये सारी संक्रियाएं की जो बात कर रहा है उनकी वरीयता का क्रम यही है कि कहने का मतलब पहले इसको सॉल्व, फिर ये सॉल्व, फिर ये सॉल्व, इस तरीके से हम लोग चलेंगे तो हमारा सोल्यूशन होता चला जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि ये सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में हमारा यही टॉपिक है। अब आइए हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग इसी जो वी बॉड मास पर आधारित प्रश्न करते हैं। दिस मीन्स यू कैन से हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द वी बॉड मास। वी बॉड मास पे आधारित प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखिए क्या है ये। अगर हम वी बॉड मास की बात करते हैं तो उस पर किस तरीके के सवाल बनते हैं, पहले हम छोटे छोटे सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग सवाल आपका बढ़ता चला जाएगा। एक एक सवाल को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या है। पहला सवाल हमने लिया, देखिए पहला क्या है, इसमें आप पहला लिखेंगे कि टाइप वन जो है आपका वो क्या है, वी बॉड मास पर आधारित प्रश्न, इसी पे आधारित प्रश्न होंगे भैया, आधारित प्रश्न। कहने का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ वी बॉड मास। तो पहला सवाल हमारा क्या है, हमने इसमें लिया है कि 15 गुणे 20, आप ध्यान से समझिएगा सब समझ में आएगा, 28 गुणे 10 माइनस 45 भागे 15, ये हमारा क्या है सवाल है, पहला सवाल। वैसे तो बहुत ही आसान है, इसको ऐसे सवाल लिख देगा, कहेगा कि सरल कीजिए, क्या कीजिए, सरल कीजिए या सिंप्लीफाई करना है इसको, या सिंप्लीफाई करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे गुणा है, प्लस है, गुणा है, माइनस है, ये सब चिन्ह लगे हुए हैं, सारे साइन यही है। मैंने कहा कि भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बार ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट कोई नहीं है, ऑफ नहीं लगा है, लेकिन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब भाग, गुणा, जोड़, घटाना, यही देखना है, वही साइन सिर्फ है इसमें। तो जब भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें भाग करेंगे, तब जाके गुणा करेंगे, तब जोड़ेंगे, तब घटाएंगे, यही हमारा सवाल है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है। वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि ये तो बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखिएगा कि सवाल आपको टफ मिलते चले जाएंगे। तो ये हमारा 15 गुणे, जैसे कैलकुलेशन करते हैं, अभी तो हम इसको ऐसे उतार लेते हैं, लेकिन सॉल्व करना होता तो यहाँ गुणा कर सकते थे, लेकिन किसी सवाल में आएगा तो क्या करेंगे, आप पहले भाग करेंगे। देखिए तो 45 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये भाग का काम खत्म हो गया, मतलब डिवाइड हो गया। अब हमको क्या करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो 15 का 20 में गुणा करेंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, मतलब 300 होगा। और प्लस अगर इसमें इसका गुणा करेंगे, अभी प्लस नहीं, जोड़ नहीं रहे हैं, चाहते तो आप देखिए 20 को और 28 को जोड़ भी सकते थे, या 10 में से इसको घटा सकते थे, गलत हो जाएगा। मैंने कहा उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, ऐसा मत करिए कि 10 में से 3 घटा दीजिएगा 7 आ जाएगा। यहाँ क्या कर दीजिएगा कि 20 में 28 जोड़ दीजिएगा, नहीं, पहले गुणा करना है, क्योंकि उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 28 का 10 में गुणा करेंगे तो 280 होगा, और -3 ऐसे लिख देंगे। अब ये दोनों जब आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 300, और ये हो जाएगा 580। इसमें से 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 7, ये 5, तो 577, यही इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। मतलब आपने क्या देखा, पहले मैंने डिवाइड किया, फिर जहां जहां मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐड किया, तब घटाया। क्यों, क्योंकि पहले डिवीजन, तब मल्टीप्लाई, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। ये जो क्रम है ये आपको याद होना चाहिए। आइए एक सवाल हम और लेते हैं इसी पे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला सवाल था, काफी आसान है, बहुत लोग को आता होगा, बहुत ऐसे भी हैं जिनको नहीं आता होगा। अभी टाइप 1 टाइप सवाल कर रहे हैं जो वी बॉड मास पर आधारित है। देखिएगा सेकंड जो क्वेश्चन हमारा है
वो क्या है 18 गुणे 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 14। अब ये बहुत ही सिंपल सवाल है, कह रहा है इसको सॉल्व करना है। अब आप बताइए क्या 12 को 16 में जोड़ेंगे? नहीं। क्या आप यहां इसको घटा देंगे? 8 में से 14 घटाएंगे? नहीं, ऐसा मत करिएगा। ऐसा, या पहले क्या इसका इसमें गुणा कर देंगे? ऐसा भी नहीं होगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि देखिए डिवाइड करेंगे, डिवाइड तब मल्टीप्लाई, तब जोड़ेंगे, तब घटाएंगे। तो अभी तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, जो हमारा सॉल्व करने का जो मेथड्स है उस पे हम जब करते हैं। अब यहाँ प्लस लगा दिया, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे। 16 में 8 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 8 दूना 16 माइनस 14 हो गया। अब आप समझिएगा यहाँ पे अब गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि भाग हो गया, गुणा करना पड़ेगा। तो 18 दूनी 36, 18 कम 18 और 3 कितना हो गया 21, 216 और प्लस यहाँ 2 लिख दिया और माइनस कितना लिख दिया 14। अब हमारा एडिशन का चक्कर आता है, इसको ऐड करना है। तो 218 माइनस 14 घटाएंगे तो यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 2, 240 का क्या हो गया आंसर हो गया। आप बात को शायद समझ रहे होंगे ऐसा। अब देखिए 240 तरह आया है, अगर बाई द वे आप यहाँ पहले सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या होता। तो देखिए 216 हो गया, और अगर आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं, तब भी वही आएगा 402। लेकिन किसी किसी सवाल में जहां ब्रैकेट वगैरह रहेगा वहां गलत हो जाएगा। इस वजह सबसे पहले आप इसको ऐड कर लीजिएगा, तब उसके बाद क्या करिएगा सब्ट्रैक्ट करिएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो सॉल्व करने का सही मेथड है वो यही है। आइए हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट को ले आते हैं अगले सवाल में, और उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको वी बॉडमास एक बार याद करना है। वी बॉडमास, BODMAS, भाग गुणा तब जोड़ घटाना, जैसा कि जनरली आप जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थोड़ा हम ब्रैकेट को ले आते हैं। क्या है भैया 3 गुणे 7 प्लस ये ब्रैकेट लगा है 15 भागे 45 गुणे 9 प्लस उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है 21 भागे 7, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है, और ये ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट आ गया। अब मैं पहले ही बात बता दिया, यहाँ v है क्या, इस सवाल में v नहीं है, विनकुलम नहीं है, कहने का मतलब बार ब्रैकेट नहीं है। हाँ ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में सिर्फ 2 ब्रैकेट है, क्योंकि हमने बताया था ब्रैकेट भी में देखिए पहले आपका ये होता है स्मॉल ब्रैकेट जिसको छोटा ब्रैकेट कहते हैं, उसके बाद हमने बताया था करली ब्रैकेट जिसको मध्यम या मझला, उसके बाद ये बताया था। ये तो है नहीं, इसका मतलब पहले ये सॉल्व होगा तब ये होगा। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट आ गई, ये नहीं था, ब्रैकेट मिल गया हमको। जब ब्रैकेट मिला तो हमको पहले सॉल्व, कहने का मतलब पहले ये सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 7 प्लस ये ब्रैकेट ऐसे लगेगा 15 भागे 45 गुणे 9 प्लस। आप बताइए जब इस ब्रैकेट में देखिए इसको भाग करेंगे तो 7 त्रिक का 21, 3 आएगा, और 3 ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ +3 मिल जाएगा, और आपका ये ब्रैकेट लग गया। अब ये हम बिग ब्रैकेट, जो ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको तो ऐसे लिखेंगे 3 गुणे 7 प्लस। अब आप बताइए कि 15 भागे 45, क्या 15 भागे 45 को 15/45 नहीं लिख सकते? तो 15 × 45, कहने का मतलब कि 1/3 आ गया, और ये गुणा है, ये 9 रहेगा, और प्लस क्या है 3 है। अभी ब्रैकेट को रहने दीजिए, 3 गुणे 7 प्लस। अब आप देखिएगा पहले यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं क्या, ऐसा भी कर सकते हैं, 9 3 12। अब देखिए जो मैं बता रहा था, अगर 9 को 3 में जोड़ते हैं तो मिलेगा 12, 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। और लेकिन यहाँ देखिए क्योंकि हम ऐसा पहले नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का इसमें देख रहे हैं 3 त्रिक का 9, ये कैंसिल हो गया। अब ऐड करेंगे तो 6 आया, और पहले कितना आ रहा था 4 आ रहा था। तो 3 गुणे 7 और प्लस क्या 6। अब गुणा करेंगे तो 7 त्रिक का 21 हुआ, और प्लस 6 बराबर कितना हो गया 27। तो 27 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 27 जो है इसका क्या है आंसर है। तभी मैंने कहा कि जो वी बॉडमास है इसको आप दिमाग में एकदम बना के रखिए।
क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बहुत छोटे छोटे सवाल इस तरीके से पूछते हैं जहां पे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और लोग इसको आसान समझ के छोड़ देते हैं और बाद में दिक्कत होती है। आइए एक सवाल और लेते हैं हम, जहां पे हम ले आएंगे विनकुलम को और बार ब्रैकेट को ले आएंगे। अभी इस टाइम जो हम पढ़ा रहे हैं हम सिर्फ किस पे, वी बारमास पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन में दोस्तों वैसे आपको समझ में आएगा और भी चीजें, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आइए एक सवाल मैं और लेता हूं, देखिएगा ये सवाल में गलती होने के चांसेस देखिए कहां पे होगा। मैंने लिखा है 15 माइनस और ये 3 है माइनस करली ब्रैकेट 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस 5 माइनस 8 आपका ये ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके बाद आपका करली ब्रैकेट होगा, फिर ये बार लगा है यहाँ पे। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करना है। अब ये सवाल अगर आ गया सिंप्लीफाई करने के लिए तो शुरुआत हमेशा हम लोग बार ब्रैकेट से ही करेंगे। अब यहीं पे मेनली आपको समझना है, देखिए क्या होगा। अब अगर ये 15 है माइनस, इसको रहने दीजिए 3 माइनस करली ब्रैकेट भी रहने दीजिए, और एक चीज देख रहे हैं 4 माइनस, ये ऐसे रहा। पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्योंकि पहले विनकुलम फिर ब्रैकेट सारा ओपन होगा। ऑफ है नहीं, कहीं पे ऑफ नहीं लगा, वो फॉर मैंने बताया था ऑफ आपका कहीं मामला नहीं है। तो एक बात बताइए 6 माइनस, अब ये 5 में से ऐसा कभी मत करिएगा क्योंकि ये ब्रैकेट क्या कभी ऐसा होगा, ध्यान समझिएगा। पहले मैं इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं, कहीं लिखा हो माइनस, भाई जैसे ये ब्रैकेट है वैसे ये भी तो ब्रैकेट है, और यहां लिख दें हम कितना 5 माइनस 8। तो आप बताइए हमको, क्या आप -5 -8 जोड़ेंगे? 8 5 13 मतलब -13 क्या इसका आंसर होगा? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होगा। तो ये माइनस है, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 होगा। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो +3 होगा, क्योंकि ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। तो याद रखिएगा ऐसी गलती यहां मत करिएगा, इसको जोड़िएगा मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये घटाएंगे पहले तो -3 आएगा। अब ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो इसको प्लस कर देगा 3। अब ये ब्रैकेट लग गया और आपका ये हुआ। ये बात आप समझ रहे हैं। 5 में से 8 घटाया -3 आया और वो -3 इसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब ये आपका 15 रहा, 3 -4। अब इस ब्रैकेट को हम लोग ब्रेक करेंगे तो देख रहे हैं 6 3 9 +9, तो ये आ जाएगा -9, ये हो गया। अब 15 माइनस, उसके बाद देखिएगा 3, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5, क्योंकि 4 में से 9 घटाएंगे -5 आएगा, वो माइनस इसको प्लस बना देगा तो +5 हो गया। फिर आप देख रहे हैं आगे क्या होगा, 15 माइनस इसको ऐड करेंगे तो 8, ब्रैकेट ओपन करेंगे 8 हो जाएगा। कितना आ गया आंसर? 7, क्योंकि 15 में से 8 घटाएंगे क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो 7 इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। शायद इस बात को आप समझ रहे होंगे और मैं ये उम्मीद करता हूं कि वी बारमास पे आधारित जो प्रश्न हम करवा रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे समझते हैं, आगे क्या है। थोड़ा एक सवाल ले आते हैं जो ऑफ का हो, उसको देखिएगा। अब एक सवाल है, देखिएगा यहां दिया हुआ है, 5वां सवाल है। कह रहा है कि 500 का मतलब 500 का 20% का 15% का 10%। देखिए क्या कह रहा है, का 15% और फिर इसका कह रहा है कि 10%। कह रहा है क्या होगा, ये सिंप्लीफाई करना है। 500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा, बात इस ये सवाल में है। तो मैंने कहा भैया जहां का है गुणा लगाओ 20%। पहले थोड़ा सा परसेंट बता दें। परसेंट का मतलब होता है कि 1/100। तो अगर कह रहा है कि 20%, कहने का मतलब कि 20 और बीच में एक गुणा है, इसके जगह पे 1/100 लिख सकते हैं, तो 20/100 हुआ। तो 20% का मतलब ये हुआ। कहीं 30% लिखा हो तो 30/100, 15% लिखा है तो 15 बटा कितना 100। ये जब आप प्रतिशत या परसेंटेज में पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा ये बात। तो आइए आगे देखते हैं। अब जैसे कह रहा है कि 500 का 20%, यहाँ 20 बटा क्या लिख देंगे 100, या इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिख दीजिए अभी। फिर इसका का मतलब गुणा 15/100, फिर क्या है 10/100,
जहां जहां का है, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ सब जगह गुणा लगा दिया बस। देखिए 2 सिफर, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया। ये देखिए 20, 25, 100 और ये 5 5 को कैंसिल कर दिया। बचा कितना आपका, ये देखिए 10 दहा में 100, मतलब बचा कितना 15/10, मतलब 1.5। कहने का मतलब 500 का 20% का 15% का 10% कितना होगा, 1.5 हो गया। यही इसका क्या है, आंसर है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे होंगे और आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जो गणितीय संक्रियाओं पर आधारित जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं या जो हम सॉल्व कर रहे हैं, उनके जो वरीयता का जो प्रेफरेंसेस है उनका, कि पहले कौन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद किसको सॉल्व करना है, इस पे आधारित हम प्रश्न इस टाइप कर रहे हैं जो टाइप 1 है। और भी जैसे जैसे इसमें क्लासेस आगे बढ़ेंगी और भी सिंप्लीफिकेशन पर आधारित और भी अच्छे अच्छे सवाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसको मैं आपको बताऊंगा। अभी आज जो मैंने पढ़ाया वो टाइप 1 पे जो भी बारह मास पर आधारित प्रश्न है उसके बारे में पढ़ाया। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, नहीं समझ में आता और देखिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको क्या करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताऊं और आप चीज़ों को सीखें। अभी टाइप 1 है, अगले वीडियो में टाइप 2 बताएंगे, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 6, इसी तरीके से जितने टाइप इसमें बनते हैं दोस्तों सब बताएंगे। और आपको सारे टाइप के सवाल क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित जितने भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगले वीडियो में हम दूसरा टाइप लेकर के आपसे फिर मिलेंगे और तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और इस मुश्किल घड़ी में भी मुस्कुराते रहिए। बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, आप समस्या को समस्या समझिए, लेकिन फिर भी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखिए। पास पड़ोस वालों को भी देखिए, अपना देखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए और सबका ख्याल रखिए। और समय मिलने पर आप पढ़ते भी रहिए, क्योंकि आप एकदम ब्रेक मत कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो या आपको सवाल समझ में आया हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।